नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच में एक खाई बढ़ती जा रही है और फिर से हिंदी इम्पोजिशन की बात हो रही है। लेकिन इस बार लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा मूड लेके आए हैं कि तमिलनाडु से कहा जा रहा है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको मानना ही होगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर तमिलनाडु जल भी चुका है, मैं आपको बताऊं। इतना जल चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बल्कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर तमिलनाडु को सहूलियत दी गई थी कि वो 2 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर जाएं, इंग्लिश और तमिल के ऊपर। बल्कि दूरदर्शन में आने वाला हिंदी बुलेटिन भी तमिलनाडु के अंदर प्रसारित नहीं किया जाता था, वहां हिंदी बुलेटिन आता था। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इतिहास की वो गलती करने जा रहे हैं जो भारत के बंटवारे का काम कर सकता है। मैं सीधा कह दूं, आज की डेट में उल्टा सीधा घुमाकर नहीं कहूंगा। आप तमिल अस्मिता को चोट पहुंचाना चाहते हैं, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिसको 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं, और इसके ऊपर तमिलनाडु जल जाएगा। मैं 100% कह रहा हूं। और ना लागू किए जाने के ऊपर 2152 करोड़ 2152 करोड़ की समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक लिया गया है, उसको नहीं दिया गया 24-25 का। 100 रुपये अगर देता है टैक्स का केंद्रीय पूल के अंदर तमिलनाडु, तो उसको सिर्फ 27 पैसे वापस मिलते हैं, सिर्फ 27 पैसे। उत्तर प्रदेश 100 रुपये देता है या 1 रुपये देता है तो उसको 2 रुपये 40 पैसे वापस मिलते हैं। बिहार 1 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको 7 रुपये 14 पैसे मिलते हैं। और तमिलनाडु 1 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको सिर्फ 27 पैसे वापस मिलते हैं। समृद्ध पूरा का पूरा राज्य। और हिमंता कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा जाना कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला इज नॉन नेगोशिएबल, और स्टालिन ने कह दिया कि 2 लैंग्वेज फार्मूला इज नॉन नेगोशिएबल। आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि तमिलनाडु आग की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि वहां के लोग अपनी लैंग्वेज को लेके इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं कि वो हिंदुस्तान से अलग होने पर भी गुरेज नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस ढंग से लैंग्वेज के बेस पर लोगों के ऊपर चीजें इंपोजिशन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यकीन कहूंगा फिर सिर्फ तमिलनाडु अलग नहीं हो जाएगा। अगर तमिलनाडु ने अलग करने के बाद की पूरा साउथ अलग होकर चला जाएगा आपसे, वो आपके साथ नहीं टिकेगा। तो वो गलती मत कीजिए जो पहले किसी ने नहीं की है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर पर पागलपन सवार होता है सरकार के, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उनको लगता है कि हमारा मुकाबला कौन कर सकता है, हमसे टकरा कौन सकता है। जब ये अहंकार कंस वाला, रावण वाला आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि फिर आप देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तमिलनाडु अकेला ऐसा राज्य रहा है जहां 2 लैंग्वेज फार्मूला हमेशा से लागू रहा है। उसको 3 लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट मत कीजिए। उनके शिक्षा का जो पूरा फंडिंग है 2152 करोड़ इस साल का, उनको दे दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि उल्टे पैर बरेली को फिर भागना पड़े आपको, ये काम मत कीजिए। मुझे लगता है कि आप इस फंड के द्वारा ये कहा जाए कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है नॉन नेगोशिएबल है, तो फिर तमिलनाडु के स्टालिन ने कह दिया कि 2 लैंग्वेज फार्मूला नॉन नेगोशिएबल है। आप इसके ऊपर बहस मत कीजिए हमसे, हम इसको हिंदी को लागू नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लो। वॉर ऑफ वर्ड्स है। स्टालिन ने एक लेटर मोदी को लिख दिया है कि आप सोचिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप हिंदी को सबके ऊपर थोपना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि भारत का हर स्टेट हिंदी को उसी रूप में स्वीकार करे जैसे कि ये कोई राष्ट्रीय भाषा होती है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, जैसे तमिल भी राजभाषा है। तो हिंदी को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार नहीं मिला है। यहां मैं तमिलनाडु के साथ खड़ा हूं,
मजबूती के साथ खड़ा हूं कि तमिलनाडु के लोगों को अगर अपनी अस्मिता बचाने के लिए सरकार से सीधे लड़ना पड़े तो जरूर लड़िएगा, क्योंकि आपकी पूरा इतिहास देखा जाए तो इसी बात के ऊपर रहा है। और खास तौर से इस मुद्दे के ऊपर तो अन्ना डीएमके हो, फिर एमडीएमके हो या डीएमके हो या वहाँ की लोकल पार्टियां हों, वो सब एक मत से कहेंगी हमें तमिल के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी हिंदी नहीं चाहिए। बाकी मैं कहते ना कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बाकी अगर मोदी टकराना ही चाहते हैं तो टकरा लें भाई, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन इस खून खराबे से कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ देश का नुकसान होगा, देश का बंटवारा होगा। धन्यवाद।